नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन में। छत्तीसगढ़ रायपुर में आज सीएम हाउस में गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम हाउस को छत्तीसगढ़िया संस्कृति से सजाया गया, जहां सीएम भूपेश बघेल ने गोवर्धन पूजा की और प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं भी दी। सीएम भूपेश ने राउत नाचा पार्टी के साथ जमकर डांस किया और इस दौरान वे त्योहार के रंग में रंगे भी नजर आए। सीएम हाउस में संस्कृति की अनूठी छटा देखने को मिली। सीएम भूपेश बघेल ने इस दौरान गाय और बैल की उनको खिचड़ी खिलाई और अपने परिवार के साथ गोवर्धन पूजा की। गोवर्धन को अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है। गौ माता को जहाँ सोहे भी बांधते हैं और साथ ही साथ खिचड़ी भी खिलाते हैं। नए फसल के साथ खिचड़ी बनता है, जिसमें जिमीकंद भी रहता है, कुमड़ा भी रहता है, पेठा भी रहता है। वो सब की खिचड़ी बना के गौवंश हो चाहे भैंस वंश हो सबको खिलाते हैं। प्रसाद के रूप में हम सब ग्रहण करते हैं। और उसके साथ साथ सुआ नृत्य है, राउत नाचा है, तो बहुत सारी परंपराएं हैं जिसके माध्यम से ये त्यौहार हम छत्तीसगढ़ में मनाते हैं। कल भाई दूज है, अन्नकूट है, उनका अपना महत्व कल वो भी है। तो लगातार छत्तीसगढ़ क्या पूरे देश में दीपावली का ही माहौल है। सबके यहाँ खुशियाँ, मिठाई भी बनाए हैं, गुजिया भी है, ठेठरी कुर्मी भी है, सभी प्रकार के पकवान बने हुए हैं। सभी मित्रों के यहाँ जाते हैं, परिवार के यहाँ जाते हैं और सब खुशियाँ बांटते हैं। तो ये त्यौहार खुशियाँ बांटने का त्यौहार, तो सबको मैं बधाई और शुभकामना देता हूँ पूरे प्रदेश वालों को। एक चीज देखा गया है सर, जब बीजेपी के नेता भी राउत नाचा कर रहे हैं, सोना खा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की परंपरा, हमारी जो संस्कृति है उससे जुड़ना ही होगा। और 15 साल तक उनको मौका मिला था, इनको न सहेजने का काम किया, न उस परंपरा को जीने की कोशिश की, न उसमें कभी सम्मिलित हुए, न बढ़ावा देने का प्रयास किया। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद ये छत्तीसगढ़ की कला है, संस्कृति है, तीज त्यौहार है, परंपराएं हैं, उसके साथ हम लोग सब मना रहे हैं। तो खुशियाँ और भी कई गुना। सीएम शिवराज और उनकी पत्नी साधना सिंह ने पर्यावरण संरक्षण के लिए गोवर्धन पूजा की और दुनिया के कल्याण के लिए भगवान कृष्ण से प्रार्थना की। इस दौरान वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह, हुजूर विधायक रमेश्वर शर्मा समेत कई नेता मौजूद रहे। इसके साथ ही सीएम शिवराज ने आज ऐलान किया कि प्रदेश में गौशालाओं को बढ़ाया जाएगा। मैं आज अपील करना चाहता हूं संपूर्ण समाज से कि आइए, सरकार भी साथ खड़ी हो और हम भी साथ मिलके गाय का उपयोग कितना है ये तो सोचें, गोवंश का उपयोग कितना है ये तो सोचें। मध्य प्रदेश में लगभग 1,87 लाख से ज्यादा गोवंश है और उनमें से कई आज सड़क पे, ये बात सही है, और सड़क पे है तो उसके कारण गोवंश भी दिक्कत में, उसके कारण व्यवस्था भी दिक्कत में, और इसलिए हमको दूसरा काम करना पड़ेगा, हम अपने गोवंश की चिंता करें। तो एक उपाय है, हम गौशालाएं खोलें। और गौशाला मध्य प्रदेश में अभी लगभग 1,700 संचालित है, अभी 1,404 और पूरी हो गई है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जबलपुर के गंगई बीर में गोवंश वन विहार का हम प्रारंभ कर रहे हैं। सालरिया में गो अभयारण्य हमने प्रारंभ किया है। लेकिन गाय का जो गोमूत्र और गोबर है, गोवंश गई, उसका बेहतर उपयोग कैसे करें, उस दिशा में भी हमको काम करना पड़ेगा। और इसलिए गोवर्धन योजना के अंतर्गत गोबर से गैस और सीएनजी के निर्माण के लिए इंदौर में काम प्रारंभ हो गया। अभी जबलपुर में भी हम प्रारंभ कर रहे हैं, ग्वालियर में हम शुरू कर रहे हैं। गाय के गोबर से और गोमूत्र से कई औषधियां बनती है, अलग अलग इतने उपयोग है कि ढंग से गौशालाएं चले तो गौशालाएं आत्मनिर्भर हो जाएंगी। सरकार अपनी तरफ से हर पंचायत में धीरे धीरे गौशाला खोलने का प्रयास करेगी, नंबर 1। नंबर 2, हम कोशिश ये करेंगे कि हम चारागाह भी विकसित करने का। पर्यावरण को बचाना हमारी अनिवार्यता है, हम जानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ विकास, लोगों की रोजी रोटी, वो भी जरूरत है। मैं एक तरफा बात नहीं करूंगा, हमको संतुलन पैदा करने का प्रयास करना पड़ेगा।
हमको बिजली भी चाहिए। आज अगर कोई ये सोचे कि बिना बिजली के काम चल जाएगा, तो बिजली के लिए हम लोग थर्मल के मुकाबले हम कैसे सूरज की बिजली बनाए उस पर जोर दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक पावर प्लांट हमने रीवा में लगाया 750 मेगावाट का। एक पावर प्लांट हम ओमकारेश्वर बांध में सोलर पैनल बिछा रहे हैं। तो सूरज की बिजली ये कई जगह बन रही है। शाजापुर में हम बना रहे हैं, नीमच में हम बना रहे हैं, मुरैना में बनाने वाले, छतरपुर में बनाने वाले, वो कोशिश भी सरकार करने वाली है। तो वो कोशिश भी हम करते रहे लगातार, ताकि हम ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी का प्रयोग करके अपनी धरती को और पर्यावरण को सुरक्षित बचाने का काम कर पाए। लेकिन इसके पहले मैं ग्रीन सिटी इंडेक्स रैंकिंग की जो बात आज हुई है, मैं विभाग को बधाई देता हूं। अरे हमारे शहर हमारे हैं, क्या हम उनको बंजर बना देंगे? क्या हरित आवरण पूरी तरह से समाप्त कर देंगे? लगातार मैं पेड़ लगा रहा हूं, कई लोग पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन हर एक शहर को यह अभियान हाथ में लेना पड़ेगा कि हमारा शहर ग्रीन रहेगा, हरा भरा। पेड़ों की पूजा हमारे यहां आज नहीं, हजारों साल से। बट का वृक्ष हो, पीपल का पेड़ हो, केले के पत्ते हो, नारियल हो। अब हर मंगल के काम में नारियल का उपयोग क्यों? इसलिए कि उसको भी हमने आत्मभाव से देखा। और आज नहीं, भारत ने हजारों साल पहले कह दिया प्रकृति का शोषण मत करो, प्रकृति का दोहन करो। शोषण मत करो, दोहन करो। हम सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि पेड़ कितने जरूरी है हमारे लिए। कन्हैया भी जानते थे कि गोवर्धन नहीं होगा तो ऑक्सीजन कहां से मिलेगी, तू जिंदा कैसे रहेगा। इसलिए इंद्र को काहे को पूछता है, चल गोवर्धन को पूछ। अगर गोवर्धन नहीं होगा तो औषधियां नहीं मिलेगी, अगर गोवर्धन नहीं होगा तो गौओं को चारा नहीं मिलेगा, गोवर्धन नहीं होगा तो कंद और मूल फल नहीं होंगे। इसलिए इनको आत्मभाव से देख के इनके महत्व को रेखांकित करने के लिए कहा। भारत ने जो जीवन शैली की बात की, बहुत सोच विचार कर की। प्रकृति का दोहन करो, शोषण। अद्भुत है अपना देश, सचमुच में अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र हमारा। 5000 साल से ज्यादा तो ज्ञात इतिहास है। भगवान कृष्ण को ही 5000 साल से ज्यादा हो गए। और हमारी ये परंपरा देखिए कितना हमारे ऋषियों ने सोच समझ के बनाई होगी। गोवर्धन पूजा, अगर कोई भारतीय संस्कृति के बारे में मुझसे पूछे इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इसको परिभाषित कैसे किया जा सकता है, तो हमेशा कहता हूं और बार बार दोहराता हूं, एक ही चेतना हम सब में है। एक ही चेतना, जिसको सामान्य शब्दों में तुलसी बाबा ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी। सारे जगत में बस वही है, एक ही चेतना। और इसलिए आप देखिए अलग अलग शब्दों में हमने उसको अभिव्यक्त किया। जैसे कहा गया कि आत्मवत सर्वभूतेषु। जब एक ही चेतना है तो मुझ में और तुम में कौन छोटा है कौन बड़ा है, भेद कौन सा है? सब अपनी तरह ही है। और इसलिए शायद कहा गया जियो। एमपी के उज्जैन में स्थित श्री कृष्ण इस्कॉन मंदिर में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। मंदिर प्रांगण में 60 किलो चावल से गिरिराज गोवर्धन का 5 फीट लंबा पर्वत तैयार किया गया। भव्य गोवर्धन पर्वत का प्रतिरूप बनाने में लगने वाली सामग्री भक्तों द्वारा बनाकर लाई गई। इस दौरान 56 भोग में हलवा, सब्जियां, फल, मिठाइयों और अन्य प्रसाद सामग्री से भगवान श्री राधा कृष्ण जी को महाभोग अर्पित किया गया। दोपहर में आरती के बाद गाय माता का पूजन कर सभी श्रद्धालुओं में प्रसादी वितरण की गई। एमपी के रीवा जिले से है, जहां एक युवक नहर किनारे सेल्फी लेते वक्त नहर में बह गया। मामला 25 अक्टूबर का है, जहां युवक अपने दोस्तों के साथ लगभग 1 बजे मंटेना नहर घूमने गया था, जहां पर सेल्फी लेते समय युवक का पैर फिसल गया और वो नहर में गहरे पानी में बह गया। साथ में गए दोस्तों द्वारा घटना की जानकारी युवक के परिजनों और थाने में दी गई। तत्काल पुलिस हरकत में आ गई। सरमौर एसडीओपी थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं सरमौर थाना प्रभारी ऋषभ सिंह बघेल अपने दलबल के साथ लगातार नहर में सर्चिंग करवा रहे हैं, किंतु अब तक युवक का शव बरामद नहीं किया गया है।
छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में दीपावली त्योहार के दूसरे दिन पारंपरिक गोवर्धन पूजा मनाई जाती है, तो वहीं इसी को लेकर ग्रामीण बताते हैं कि यह परंपरा है कि सोटे का प्रहार विघ्नों का नाश करने वाला है, साथ ही सुख और समृद्धि लेकर आता है। इसी मान्यता का निर्वहन करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की खुशहाली के लिए सोटे खाए। इस अवसर पर ग्रामीणों ने कहा कि गोवर्धन पूजा गोवंश की पूजा है, जितना समृद्ध गोवंश होगा उतना ही हमारी तरक्की होगी। इस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में गोवर्धन पूजा लोकप्रिय होती है। लोग साल भर इसका इंतजार करते हैं। एक तरह से ये पूजा गोवंश के प्रति हमारी कृतज्ञता का प्रतीक भी है। हमारे पूर्वजों ने बहुत सुंदर छोटी छोटी परंपराओं का सृजन किया। गोवर्धन पूजा और गौरा-गौरी पूजा मिट्टी के प्रति गहरे अनुराग का उत्सव है। त्योहारी तिहार हमारे हिंदू संस्कृति के बहुत बड़े तिहार है, जेला हमन 4-5 दिन तक सरलग मनाथन। शुरुआती चालू होते, फिर लक्ष्मी पूजा होते, फिर गोवर्धन पूजा होते, फिर मातर होते, इसे करके हम सरलग 4-5 दिन मनाथन। तो निश्चित ही आज हमारे जन परंपरागत तिहार है, दिवाली तिहार में जन उत्साह जन उमंग आज देखा था दोगुना तरफ से दिखा था। और किसान मतलब भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहतन कि जेकर मन के आशीर्वाद से आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बने और आज वो विश्वास करे माननीय भूपेश बघेल जी ऊपर। और भूपेश बघेल जी आज किसान हो चाहे मजदूर हो चाहे अन्य वर्ग पर जन का काम करते, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ ऐसे पहला राज्य जिन धान के समर्थन मूल्य 2640 साल देवैया है। एक बार हम माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में सरिया थाना क्षेत्र के अटल चौक स्थित फल व्यापारी के यहां छत पर पाकिस्तानी झंडा फहराया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही सरिया पुलिस ने झंडे को नीचे उतरवाया। इसकी तस्वीर सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही है। देर रात स्थानीय जनप्रतिनिधि और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया, जहां एफआईआर दर्ज करने और गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन के बाद मामले में सरिया थाना प्रभारी के द्वारा एफआईआर दर्ज की गई। सरिया के अटल चौक के पास एक मकान में पाकिस्तानी झंडा फहरते हुए देख करके पुलिस वालों ने उसे उतारा। और जब पता चला कि वहाँ का एक फल व्यवसायी पाकिस्तान का झंडा फहरा रहा है, तो लोगों ने कहा कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सवेरे से लेकर के शाम तक किसी प्रकार की कार्रवाई उस पर नहीं हुई, तो आक्रोशित लोगों ने थाना के घेराव करने के लिए पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने जाकर के ये आग्रह किया कि इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। उसके बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, एसडीओपी, एडिशनल एसपी थाना आए और आकर के सब लोगों की बात सुनने के बाद उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करके उसकी गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज हो गया है। कार्रवाई करने के लिए पुलिस ने अपनी टीम भेजी है, लेकिन समय रहते अगर इस पर निर्णय कर लिया गया होता तो इस प्रकार लोगों को आक्रोशित होना नहीं पड़ता। आगे भविष्य में भी सरिया में जो लोग रुके हैं उनके यहाँ कौन आता है, कौन रुकता है, कहीं पश्चिम बंगाल से आते हैं तो कहीं बांग्लादेश से आते हैं तो कहीं पाकिस्तान से आते हैं, क्या इन सब की जांच होनी चाहिए। इनके सारे टेलीफोन खंगाले जाने चाहिए, इनके बैंक अकाउंट खंगाले जाने चाहिए। और इस प्रकार का पाकिस्तान के झंडा फहराने का कृत्य जो है वो अराष्ट्रीयकृत है, राष्ट्रद्रोह है। इसे हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। इसके लिए जरूरत पड़ा तो और भी उग्र आंदोलन करना पड़ेगा तो हम करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए रायगढ़ से संवाददाता दुर्गा प्रसाद हमारे साथ मौजूद हैं। दुर्गा प्रसाद, फिलहाल जिस तरीके से एक शख्स के यहाँ पाकिस्तानी झंडा फहराया जा रहा था, उसके बाद कार्रवाई पुलिस ने की, क्या कुछ अहम जानकारी? जी बताना चाहूंगा, ये जो मामला है सरिया थाना क्षेत्र का है। एक फल व्यवसायी के छत में झंडा लहराया गया था, जिसको लेकर आम जनताओं ने उससे शिकायत किया और तुरंत ही जाके थाना द्वारा झंडा को उतारा गया। उसके बाद जो है
आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, एक्शन नहीं लिया जा रहा था। उसके बाद जनप्रतिनिधि और भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा उसमें थाना के सामने घेराव किया गया और प्रदर्शन किया गया। तब जाके बाद में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। क्या अभी तक कोई कार्रवाई की गई है एफआईआर के अलावा? एफआईआर के अलावा अभी आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। क्या आरोपी से पूछताछ में कोई खुलासा हो पाया? पूछताछ क्या जारी है? जी, उससे अभी पूछताछ जारी है और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। ठीक है दुर्गा प्रसाद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र में गाड़ी चोरी करने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आरोपी चंद सेकंड में एक्टिवा गाड़ी को चुरा कर ले गया। इस दौरान उसके साथ 2 अन्य युवक भी नजर आ रहे हैं। शिकारी गली में हुई गाड़ी चोरी की घटना दूसरी बार हुई है। शहर के शिकारी गली में रहने वाले वसीम नागौरी ने बताया कि 2 दिन पहले रात में 3 युवकों ने घर के बाहर खड़ी एक्टिवा गाड़ी को चुरा लिया। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। इसमें 3 युवक सीसीटीवी कैमरे में नजर बचाकर गाड़ी को खोलने का प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान एक एक्टिवा पर युवक बैठता है और कुछ ही सेकंड में एक्टिवा गाड़ी को चुराकर रफूचक्कर हो जाता है। सर ये हमारा घर है, यहाँ पे हमारी बाइक खड़ी थी 2, एक होंडा शाइन है और एक एक्टिवा है। तो दोनों गाड़ी यहीं पे हम रोज़ खड़ी करते हैं। 9 साढ़े 9 बजे के लगभग का वक्त था। 3 लड़के थे जो कम से कम आधे घंटे तक उनका उत्पात मचता रहा। हमारे भाई पास में, उनकी भी गाड़ी का लॉक तोड़ने की कोशिश करी और मेरी जो एक्टिवा का लॉक खोल के वो गाड़ी उठा के यहाँ से ले गए और उधर आगे वाली गली में ले जाके उन्होंने उस गाड़ी को रख दिया। और फिर हमने जब कैमरे में देखा तो तीनों लड़के कम से कम आधे पौन घंटे से 2-3 गाड़ियों के उन्होंने लॉक तोड़े। और हमारे पिछले 2 महीने पहले भी विगत में भी एक हीरो होंडा शाइन हमारे घर से जा चुकी है, जिसकी हमने उसकी एफआईआर भी कापी भी हमारे पास है और एफआईआर भी डल चुकी है। उसके आज तक उसका भी कोई पता नहीं चला है। और उन तीनों लड़के जो थे कल न्यूज़ में उसमें दिखे हमें कैमरे में, ये वही लड़के हैं। उन्हीं की शक्ल पहले भी वीडियो में आ चुकी है और अब भी आ चुकी है और उनका पता भी चल चुका है। कौन लड़के थे? सर ये यहीं के आसपास के बताया जा रहा है, इधर लोहे के पुल कॉलोनी क्षेत्र के हैं लड़के। 3 लोगों ने चोरी की थी? इसी के पहले भी हमारी बाइक में जो वीडियो में आया वो इससे मिलते जुलते हैं लड़के दोनों। आपका नाम बता दीजिए। मेरा तो आपको बता दें कि 23 सेकंड में चोरी की घटना को अंजाम चोरों ने दिया, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। और ये घटना उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र की है, जहां पर गली में गाड़ी जो है वो खड़ी करना लोगों को भारी पड़ रहा है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है जिसमें आरोपी जो है वो चंद सेकंड में गली में खड़ी एक्टिवा को चुराकर रफूचक्कर हो गए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।